पेशेंट यूजुअली जो आता है कंप्लेन करके वो पेन लेके आता है जी। तो पेन से पहले जो सारी चेंजेस डेवलप हो रही होती हैं तो तशखीस किस तरह से की जाए, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, एक लेमैन है उसको किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? जी, इसमें जो हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, हमारे कुछ फिज़िकल टेस्ट होते हैं। हम उन फिज़िकल टेस्ट से पेशेंट की मूवमेंट करवा के ये आइडियलाइज़ कर लेते हैं, एक प्रोग्नोसिस डेवलप कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। उसकी तशख़ीस हम इस तरह से करते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। सबसे सिंपल टेस्ट होता है SLR, स्ट्रेट लेग रेज हम करवाते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को स्टीनोसिस है। जिस तरह आपने शुरू में बात की थी कि अक्सर कमर दर्द के जो मरीज़ होते हैं उनको आगे झुकने से कमर में दर्द बढ़ जाता है। जब हम पेशेंट से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं तो उनका आगे झुकने वाला जो टेस्ट होता है, हम उसे फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। हम उनसे कुछ टेस्ट करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, उनसे कमांड देते हैं कि आपने आगे को झुकना है। जैसे ही वो आगे को झुकते हैं उनको रिलीफ मिलता है। और हम एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइज करवाते हैं कि उनको कमांड दी जाती है कि आपने पीछे की तरफ झुकना है। जैसे ही वो अपनी कमर को पीछे की तरफ करते हैं उनकी दर्द बढ़ जाती है। ठीक। इसी तरह हमारे पास कुछ और टेस्ट होते हैं। नी टू चेस्ट टेस्ट करवाया जाता है। इसी तरह साइकिल एर्गोनोमिक टेस्ट होता है। इसी तरह हमारे पास ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो ये सारे फिजिकल टेस्ट हैं और इसमें जो सबसे अहम बात होती है कि पेशेंट का जिस भी मूवमेंट में उसे रिलीफ मिल रहा है वो मोस्टली फ्लेक्शन बाइस्ड होता है, यानी कि उसका पोस्चर जब वो आगे को झुकेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब यही होता है कि जब वो पीछे की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसे हम स्टीनोसिस का नाम देते हैं। अब इसके लिए कंफर्मेशन जो टेस्ट है वो हमें रेडियोग्राफ्स करवाने पड़ते हैं। एक्सरे के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फॉर द टाइम बीइंग अगर हमने 100% कंफर्म करना है कि इसे स्टीनोसिस है तो फिर हमें MRI की तरफ जाना पड़ता है। MRI करवा के वो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इसे स्टीनोसिस है और ये स्टीनोसिस सेंट्रल है, फोरामिनल है या पेरिफेरल है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं बताता चलूँ क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या? इसके जो फेजेस हैं स्टीनोसिस के, या इसकी जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। इन सब में सबसे अहम होता है कि पेशेंट कितना अपने आप को एक्टिव रख सकता है, कितना देर चल सकता है। और मुख्तलिफ टेस्ट से हमें वो पैरामीटर्स कंफर्म हो जाते हैं कि ये स्टीनोसिस किस स्टेज का है। स्टेज 1, 2 एंड 3 इन तीनों स्टेजेस में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अक्सर हमारे यहाँ जो सर्जन हैं वो पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं कि स्टीनोसिस में आपको सर्जरी चाहिए। लेकिन अगर आपकी 3 स्टेजेस हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ मैनुअल टेक्निक्स होती हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से परफॉर्म करता है। जो नैरोइंग हो रही है उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पाइनल एडजस्टमेंट टेक्निक्स होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं और पेशेंट की पेन सेटल हो जाती है, उससे रोज़मर्रा के कामकाज करने में आसानी होती है। स्टेज 4 पे हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर तो पेशेंट का ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस हो चुका है, इसका मतलब है कि अब उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो उसका हराम मगज़ है, वो पूरी तरह कंप्रेस हो चुका है। और उस सूरत में तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन सर्जरी का ही बचता है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में स्टेरॉयडल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और पैरेलल कुछ मेडिकेशंस भी की जाती हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हों, पेशेंट की पेन मैनेज हो और उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रीट करते हैं। बहुत सी मोडालिटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे आम ज़बान में मशीनों का इस्तेमाल कहा जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं पेशेंट को दर्द को कम करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस मौजू पे आप तशरीफ़ फरमा थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नुमान गफ़ार जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ साथ सीनियर लेक्चरर हैं CPMC सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, और बता रहे थे कि किस तरह से जो आप सर्वाइकल और लंबर स्टीनोसिस से बच सकते हैं और आगे झुककर जो आप काम करते हैं, कमर का जो पेन है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।